हाउ आर यू ऑल? एक इम्पॉर्टेंट मैटर जो है वो आपके सामने मुझे रखना था, और वो ये है कि अगर आप ऑप्ट इन करने जा रहे हैं तो व्हाट यू शुड डू। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आप जब ऑप्ट इन करें तो काफी बच्चे जो है उनके मुझे कॉल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, और एफएक्यू वाला सिचुएशन मेरा भी हो गया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूँ यहीं पे इस पे डील कर लें। हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन दैट मैंने सिचुएशन के ऊपर कुछ बोला है या किसी चीज पे कुछ कमांड कर रहा हूँ। मैं अपना जो भी स्टैंड है वो मेंटेन किया हुआ हूँ, और अगेन मैं बोलूंगा हेल्थ फर्स्ट है, इसलिए समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। अगर आप ऑप्ट इन करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सोचा है, जितना मुझे पता चला है ड्यू टू जो भी इंटरनली मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम ऑप्ट इन करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग ये भी देख रहे हैं साथ साथ कि हो सकता है वो अपनी एक सिटी में हो अभी, ठीक है, पढ़ने के लिए हो किसी भी वजह से, और उनका रेसिडेंस का सिटी अलग है, तो मैं उनको बोलूंगा कि आप चुपचाप अपने रेसिडेंस की सिटी पे शिफ्ट हो जाइए। उसका रीजन ये है कि हम आप लोगों को गाइडेंस सिर्फ इतना सा दे रहे हैं कि अगर आपके रेसिडेंस पे आप हो तो एटलीस्ट आपका मूवमेंट जो होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, आपको अपने आसपास की चीजें मालूम होती हैं, आपको सब कुछ पता है कि कैसे करना है। तो एक बार अगर आप अपने सिटी ऑफ रेसिडेंस में, यू विल बी फीलिंग मोर कंफर्टेबल, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ, एंड आपकी जो है मदद हो पाएगी उसमें। अच्छा, सेकेंडली, अगर कोई लोग अपने सिटी ऑफ रेसिडेंस में और सोच रहे हैं कि हम किसी और सिटी से एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो प्लीज किसी और सिटी को जहां पे एग्जामिनेशन होने लायक सिचुएशंस हैं भी, आप उसको ओवरक्राउड मत करो अननेसेसरीली, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां के बच्चे ही फिर कहीं ना कहीं उस चीज को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, एंड इवन दैट इज नॉट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मूवमेंट करते हो, आप कोई कमोशन करते हो और आप इधर से उधर जाते हो, या 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो भी निकलने का सोच रहे हो, यू माइट यूज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगेन दैट इज नॉट a very good thing to use considering the situations that are ongoing, राइट? आईसीआई क्या कॉल ले रहा है वो तो मेरे वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेट्स पुट दैट असाइड, बट आई एम टेलिंग यू दैट आप अपने सिटी ऑफ रेसिडेंस को ही चॉइस में ले। अब आप बोलोगे कि सर क्या होगा अगर कि एग्जामिनेशन हमारे सिटी ऑफ रेसिडेंस में नहीं हुआ, उसके बावजूद भी कि मैंने तो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, तो एटलीस्ट यू विल बी देयर एंड फीलिंग सेफ एटलीस्ट एट होम। अगर कहीं और हो, अगर वहां पे भी कैंसिल हो जाता है तो क्या कर लोगे? 29 जुलाई तक जो कोविड नंबर्स हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड टेक अ वाइज कॉल फॉर योरसेल्फ रिगार्डिंग दिस। सो अपने सिटी ऑफ रेसिडेंस में रहें और वहीं से देने का प्रयास करें, वहां से पेपर हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो ना सही, ठीक है। आप अपने आप को रिस्क में अलग से ना डालें और इधर उधर मूवमेंट ना करें। मेरे को नहीं लगता कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी, या किसी भी चीज के लिए, और कल को अगर बाहर हुए और वहां कुछ हो गया तो आइसोलेट हो जाओगे वहीं से, और बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप कैसे कांटेक्ट करोगे, कैसे मिलोगे, या कोई आपसे मिल भी नहीं पाएगा, बहुत तकलीफ हो सकती है यार, और अलग अलग तरीके की तकलीफ हो सकती है। वैसे तो चलो नहीं मिलना अच्छी बात होगी, लेकिन तकलीफ आपकी जो मेंटल तकलीफ है वो बहुत बढ़ जाएगी। सो इसलिए अदर सिटी ऑप्ट इन करना और खुद के बेसिस पे सब कुछ सेल्फ डिसीजन लेकर के और वहां पे मूवमेंट करना और खुद को सेल्फ मैनेज करना, ऐसे डिसीजंस ना लें। हो सकता है कई लोगों के बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं जो कि वहां पे हैं और उनके पास में एकदम सेंटर पड़ता है और वो लोग मूव करना चाह रहे हैं, उनकी पर्सनल गाड़ी है, उनको लगता है कि ये कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए, तो वो बच्चे अगर सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच सकते हो ऐसा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज देखो, सीबीएसई का डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रोबेबली, सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी दी है सीबीएसई को कि भाई आप पेपर कैंसिल कर दो या ऐसा कुछ करके। अगर वो यूनानिमसली अडॉप्ट हो जाता है फॉर ऑल द सीबीएसई स्कूल्स अक्रॉस इंडिया ऑन पैन इंडिया बेसिस, इफ दैट गेट्स यूनानिमसली अप्रूव्ड, तो हम लोग आईसीआई से एक बार फिर बात करेंगे और हम लोग जो है अपना पहलू उनके सामने फिर रखेंगे। अब इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सेकेंडली, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी आउटसाइडर्स को, किसी भी ह्यूमन राइट्स के ग्रुप को और किसी भी एक्सवाईजी ग्रुप को, प्लीज बाहर वाले ग्रुप्स को इसमें इन्वॉल्व ना करें। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमें नहीं बनाना है, ठीक है। पीछे हम भी, हमारे से भी कोई बात करना चाह रहा है तो मैं ऐसे ग्रुप्स को अवॉइड कर रहा हूं, और अगर मुझे किसी ने ऐसे ग्रुप में डाला है, क्योंकि मैं सारे ग्रुप नहीं खोल रहा हूं, तो मुझे निकाल दिया जाए प्लीज, मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा। सेकेंडली, एक और चीज बता रहा हूं कि अभी तक मेरे पास में 2500 प्लस अनओपन व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, तो अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है या कॉल नहीं उठ पा रहा है तो उसका रीजन बहुत जेन्युइन है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा। फिर भी हमने 14th जून तक के एंड 14th से लेकर के 14th एंड 15th जून के भी काफी सारे मैसेजेस तक हमने रिप्लाई करे, और अपनी पिछले 2-3 दिन के मैसेजेस रिप्लाई करने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन मैं पढ़ता सा रहा हूं। अगर कोई चीज वैसे के वैसे ही डील आउट हो चुकी है मेरे वीडियो के थ्रू या ऐसा कुछ, तो हम उसको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मेरी जो मैनुअल कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं 2500 प्लस चैट्स का रिप्लाई कर दूं। मैसेजेस तो न जाने कितने होंगे, ठीक है। सो 2500 प्लस चैट्स आर जस्ट lying there unopened in the last 4, मतलब कितना सा दिन हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा ना मतलब ह्यूमैनिटी दिखाना उसमें। इस तरह से कोई प्लीज कमेंट